गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज आपको सबको पता है कि मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। तो गाइस उसके पीछे मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो अभी वो रिजॉल्व हो चुके हैं। सो मैं वापस आ गई हूँ करीबन 3 महीने बाद। आई नो इतना ज़्यादा गैप मुझे नहीं रखना चाहिए था, बट गाइस ऐसे ही हालात हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी लंबे टाइम बाद आना पड़ा है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे मुझे, आई नो, मुझे पता है। और बहुत से लोगों के तो ये था कि तू रहने दे, बट आदू को तो दिखाया कर। सो बिल्कुल आप लोग को आदू से भी मिलाया जाएगा। तो अभी तो वो सो रही है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन का रूटीन। वैसे भी गाइस, अभी इस टाइम पीरियड के मतलब जो भी एक गैप मैंने लिया था, इस बीच में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, तो इसकी वजह से मेरा रूटीन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है आजकल। इस दिन की शुरुआत होती है मेरी अंजीर और किशमिश के पानी के साथ, और उसके बाद मैं पीती हूँ एक ब्लैक टी। सो गाइज, ये नया रूटीन मैंने अपनी डाइट में शिफ्ट किया है। पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद से मुझे यही सारी चीज़ें डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई है, तो उसकी वजह से मतलब नया रूटीन ये शिफ्ट हुआ है। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, कितने प्यारे बादल लगे हुए हैं। वैसे धूप लगी है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं लगी, धूप लगी हुई है, बट अभी ऊपर से ना बादल देख सकते हैं आप लोग। और गाइस सुबह तक ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अभी तो इतनी तेज़ धूप लगे कि मेरी आंखें बंद हो रही है, तो मैं तो अंदर जा रही हूँ। और आपको बता दो, अभी 9 बजे का टाइम हो गया है गाइस, और अभी मेरी चाय पी जा रही है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैं दोबारा सो गई थी, क्योंकि आजकल मेरा सिर्फ यही काम है, खाओ पियो, थोड़ा घूमो और सो जाओ बस। बेबी को भी पिंकी संभालती है, और अभी वो लोग थोड़ा दूसरे रूम है, तो अभी दिखाती हूँ आप लोग को, उनसे भी मिलाती हूँ। तब तक मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। सो गाइस, फाइनली जाके अभी मेरी आदू भी उठ चुकी है। सो आप लोग को उसे मिलना था, तो मैं आप लोग को उसे मिला लेती हूँ। आदू ये अभी उठ रही है, इसलिए इसका थोड़ा ऐसा और का कैमरा बंद करने की बात कर रही है ये लड़की। क्या हुआ मम्मा? और ये मांग रही है अपनी बुआ से रस। अब हमने अपनी डाइट में ना रस को ऐड कर दिया, बिस्किट को छोड़ के। ये है सूजी रस, और ये है वो बुआ जिसने पूरे हफ्ते भर जब मैं हॉस्पिटल में थी मेरी बच्ची का ध्यान रखा गाइस, और ये है वो बिगड़ी बच्ची। आज करीबन मेरी सर्जरी को हो चुके हैं 15-16 दिन, तो मैं आई हूँ आज किचन में बहुत टाइम बाद। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा सूजी, क्योंकि बेबी भी खाता है और इनफैक्ट मेरे लिए भी सही है, हेल्दी है। तो आज हम बनाते हैं सूजी, तब तक पिंकी आदू को संभालेगी। आप लोग देख सकते हैं अभी इतनी वीकनेस है अंदर, हर बात पे तो सांस फूल जाती है, सो उसको इग्नोर करें, बाद में कर लेंगे उसको मैनेज। तो चलो फटाफट से बनाते हैं सूजी। सो गाइस, फाइनली बन चुकी है मेरी सूजी, और काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे, तो अब हम चलते हैं फटाफट से बाहर, क्योंकि थोड़ा सा काम निपटाने हैं पिंकी को, तो उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। 10 तो बज चुका है वैसे। सो गाइस, ये देखिए, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो ये जब से चलना सीखे ये ऐसे ही पीछे लग जाती है, और पिंकी को सफाई करने भी नहीं दे रही। आदू ये देखो गाइस, हर एंगल में बस इसे घूमना ही है और कबाड़ उठाना है। ये हमें ना ढंग से काम भी नहीं करने देती है घर पे, पर कोई नहीं, अच्छा लगता है ऐसे। गाइस, ये लड़की छुबी आला, इसको जुकाम लग गया परसों से थोड़ा, और सुबह ये अपना हेयर बैंड पहन के घूम रही है। भाई इसने मुंह नहीं धोया अभी। आदू हाय बोलो सबको, हाय करो, हाय करो, हाय। हाँ हाय कर रही है गाइस आप सबको ये। चलो आ जाओ मम्मी के पास। गाइस, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम फ्री हो चुके हैं, तो अब मैं कर रही हूँ अपनी आदू की मसाज। देखो आज को थोड़ा जुकाम लग गया है ना, इसकी वजह से इसके एक नोज़ में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बेचारी कितने प्यार से लेटी हुई है वैसे। तो चलो फटाफट से आदू की मसाज करते हैं। ओ है ना मम्मा, मम्मा है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपको। गाइस, फाइनली आदू की मसाज भी हो चुकी है, और उसको ना हल्का सा जुकाम लग गया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अभी मेरी कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि मैं उसको अपनी गोदी में लेके घुमा सकूं, तो उसकी बुआ उसको सुला रही है, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। सिर्फ इतने कामों में ना मुझे आजकल बहुत ज़्यादा थकान लग जा रही है। इनफैक्ट मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर तक, तो थोड़ा मैं भी अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ। आदू को देखो यहाँ, ये है प्यारी सी आदू जो अपना गंदा सा मुँह बना रही है। जब इसे खुशी होती है तो अपने पैर ऐसे थिरकती है। ये देखो आप लोग,
ये गुस्सा, नशा, प्यार सब है। क्या हुआ मम्मा? इसे रोना भी आ रहा है, इसे खेलना भी आ रहा है, इसे सब एक साथ आ रहा है। देखो क्या हुआ, इसको अपने हाथ की चूड़ी चाहिए। दूसरी कहाँ है आदू? ये लो ये लो ये लो। आज तबीयत ठीक नहीं है ना थोड़ा, इसकी वजह से हर बात पे रोने लग जा रही है। मुंह में नहीं डालते उसको, मुंह में नहीं डालते। यहाँ देखो गाइस, अभी मेरी बेटी का खेलना पूरा हो चुका है, ये मेरे साथ बैठ चुकी है। सो मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत वो आज ऐसे गोदी में बैठाया ना, गोदी में तो नहीं, तकिए के ऊपर ही बैठाया। अभी इतना स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती हूँ, बट जब मैं हॉस्पिटल में थी ना गाइस, तो सीरियसली मतलब 1 हफ्ता मैं अपनी बेटी से दूर रही। उस टाइम मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि जब मैं इसके साथ रहती हूँ तो मैं हमेशा फ़ोन ही देखती रहती हूँ ज़्यादातर टाइम पे, कुछ भी हो। और वहाँ पे वो 1 हफ्ता मतलब ऐसा था मेरे लिए कि भाई मैं कभी मैंने उसको छोड़ा नहीं अकेले, और ऐसे घर पे सबके साथ छोड़ा हुआ है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती वो 1 हफ्ता मैंने कैसे काटा होगा। और ये मुझे मेरा हॉस्पिटल आती थी ना जब, तो सीधे देखते ही रोने लग जाती थी। और जब इसको थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाया उसके बाद मतलब किसी पर जाना ही नहीं है, पर मैं इतना इसको पकड़ नहीं पाती थी। तो उस वजह से क्या होता था कि थोड़ी देर ये लोग मेरे पास रहने देते थे, फिर इसको घर लेके आ जाते थे। वो तो पता नहीं भगवान की क्या है कि देखो ना, मतलब सब चीज़ ऐसा है, ऐसे सडन हुआ कि पता ही नहीं चला। ऑपरेशन का भी हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सडन ही सब कुछ हो गया। और ये ना बहुत कंफर्टेबली रह गई सबके साथ। मतलब मैं ये सोचती हूँ अगर ये रहती नहीं उस टाइम पे तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाती, पर इसने ना किसी को परेशान नहीं किया और अच्छे से सबके साथ रह गई थी। और जब से मैं घर आई हूँ तो तब से यहाँ देखो इसकी शैतानियाँ नहीं रुक रही है। बट सीरियसली गाइस, इस बार मैंने सीरियसली पहली बार ये चीज़ फील की थी। मतलब मैं आज तक नहीं सोचती थी, मुझे आज तक कभी इतना ज़्यादा फील भी नहीं हुआ। लोग क्यों कहते हैं माँ माँ होती है वगैरह वगैरह, पर पहले ना मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था, कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी मज़े से जियो। लेकिन जब से मेरी आदू हुई है, अब तो मुझे हर एक सेकंड ऐसा डर लगता है कि यार कुछ मुझे हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन से पहले मैं कभी नर्वस नहीं हुई। मेरे जो दोस्त हैं उन्हें पता होगा, पिछली बार जब मेरी सर्जरी हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को खुद कॉल करके बोला था कि हाँ मेरी सर्जरी है, तुम मुझे मिलना आना, ऐसे ऐसे करके। और इस बार मैं इतनी नर्वस थी कि यार अगर मुझे सच में कुछ हो गया बोल के तो मेरी बेटी का क्या होगा। इस वजह से मतलब मेरा बीपी इतना अप डाउन हो रहा था काफ़ी टाइम पे। वो जो डर था ना, मैं नहीं जानती क्या हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फाइनली मैं अपनी बेटी की जब शक्ल देख के गई। ये मेरे साथ पूरे 1 दिन हॉस्पिटल में ही रुकी थी सर्जरी से पहले, और तब जब मैं ओटी में जा रही थी तो मैं बस इसको देख के गई और मेरे दिमाग में बस ये था कि नहीं अब चाहे कुछ हो जाए मुझे ठीक हो के आना है इसके लिए, ठीक है। और आने के बाद करीबन 1-2 दिन तो मैंने उसे देखा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरी बेटी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। तीसरे दिन जब मुझे सबसे पहले होश आया तो मेरा यही था कि मेरी बेटी कहाँ है। और जब मैंने इसे देखा सब ने कहा कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो गाइस जो सुकून मेरे यहाँ अंदर हुआ ना, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकती। पर सच में वो 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब अपने बच्चे से दूर रहना, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कभी ऐसा कुछ हो, पर वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ था। पर यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है हमें, मेरे बच्चे की केयर से लेकर खाना पीना सब चीज़ A to Z, सब चीज़ बहुत अच्छे से। तो उन सब के लिए मेरा आप सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू। और अब तो खैर मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, रिकवरी अच्छी हो रही है मेरे घर पे भी, तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी इसी उम्मीद में कि अब क्योंकि सामने ये है ना, इसको देख के जल्दी हो जाएगा, बस हो जाए, खड़े हो जाओ। इसको कैमरे पे आने का बहुत शौक है इसको चाहिए कि कैमरे पे मैं ही रहूँ बस। तो आके हाई कर दो सबको, हाई कर दो। आधा खेलने का मैं बिजी है, उसको कैमरे पे आने का बहुत शौक है भगवान, मतलब इसके वीडियोस फोटोज़ देख के ना मेरे को ऐसा होता था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे जाना अपने घर। मैं पहले उठ नहीं पा रही थी कुछ दिन, तो मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा ये कहते कि तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो, तुम क्यों ऐसे वो पढ़ रही हो, वीक पढ़ रही हो। मैं ही जानती हूँ उस टाइम पे मेरे अंदर क्या चल रहा था, बट ठीक है। अब तो जब मैं घर आई, जब मैं अपनी बेटी को अपने सामने देखती हूँ तो सीरियसली अब ऐसा कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी, जल्दी से जल्दी ठीक हो। ये देखो गाइस, इसको कैमरे में आना इसलिए फ़ोन गिरा दिया था, इसको देख लो आप लोग। चलो खड़े हो जाओ, हाई कर दो बस सबको, हाई कर दो, सबको प्रणाम कर दो। आदू को प्रणाम करना भी आता है, चलो प्रणाम कर दो सबको।
मुंह बंद करो। प्रणाम। ये है मेरी रिकवरी का होने का सबसे मेन रीज़न, सबसे जल्दी वो अभी वैसे कम ही दिन है गाइस, लेकिन जल्दी ही लपने सिर्फ इसी की वजह से हो रही होगी। मैं बोलता है ना लोग खुशी से बढ़ के कोई खुराक नहीं है, तो यही है वो खुशी जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा अंदर की टाँकों में दर्द रहता है किसी टाइम, तो शायद वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बट ये जो टाइम है गाइस बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इस बार मैंने सच में फ़ील किया कि भाई साहब माँ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। वो चीज़ें यही थी जो चेंज हो गई हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो गिल्ट जो याद आ रहा है ना हॉस्पिटल का, कि मैं अपना टाइम अपने फ़ोन को ज़्यादा देती हूँ, अपनी बच्ची को नहीं। उसको मैं दोबारा नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक एक पल कीमती होता है ना, पता ही नहीं चलता। देखते देखते मेरी बेटी साल भर की होने वाली है और कब ये टाइम बीत गया। सो अभी मैं थोड़ा इसके साथ खेल लेती हूँ। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय।